बलगल उला बिकमालिही कशफत रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तुस्स बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिताइदिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से कड़ियां वाला की सरजमीन पर ताजदार हलाता मुश्किल कुशा शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
की विलादत बासादत के सिलसिला में शान सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। साहिब सही अजीम मुहद्दिस हज़रत इमाम मुस्लिम कुद्दस सिरुल अज़ीज़ की और शरीफ की निस्बत भी इस प्रोग्राम को हासिल है और इस दारुल उलूम से कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले अजीम हुफ़ाज़ किराम के दस्तार फ़जीलत का भी ये प्रोग्राम है। रब्बे ज़ुल जलाल तमाम काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। पीर तरीक़त शाहीन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अल्लामा मुहम्मद अब्दुर रशीद उवैसी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु मरकज़ी नायब सदर तहरीक सिरात मुस्तकीम आज़ाद कश्मीर सरपरस्त आला दारुल उलूम हाज़ा रौनक महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सुल्तान महमूद नक्शबंदी साहिब आस्ताना आलिया कासिब शरीफ शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा इरशाद अहमद जलाली हक्कानी साहिब मुहतरम प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर रज़्ज़ाक कादरी साहिब मुहतरम मुफ्ती मोहम्मद याकूब आलम जलाली साहिब हज़रत किबला पीर सैयद यासीन शाह साहिब काज़मी अल कासिम ट्रस्ट के डायरेक्टर चौधरी अमानत अली साहिब तहरीक फ़िक्र इस्लाम के सरबरा हाफिज़ मोहम्मद बशारत भट्ट साहिब हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास जलाली साहिब तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला गुजरात के अमीर मौलाना मोहम्मद अदील जलाली साहिब फ़ाज़िल मुहतशम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस जलाली साहिब जलीलुल क़दर उलमा व मशाइख अवाम अहले सुन्नत रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बड़े अहम सेमिनार में हमें शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियासत अली जलाली रूमी साहिब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया इमाम मुस्लिम जो हर साल इमाम मुस्लिम का उर्स शरीफ मनाते हैं, जब से इन्होंने दौरा हदीस शरीफ पढ़ा तो इनके निस्बत ख़ास पर इनकी ड्यूटी ये लगाई गई और अल्लाह के फ़ज़ल से हर साल ये इमाम मुस्लिम का उर्स मुनक़िद करते हैं। ख़त्म बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा तो अक्सर होता रहता है। इमाम मुस्लिम के पाकिस्तान में ये वाहिद गद्दी नशीन है जो ये एहतमाम करते हैं। कड़ियाँ वाला से हमारा राबता बजरिया हाफिज़ुल हदीस इमामुल असर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ बानी मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिकी शरीफ उनकी वजह से और हज़रत अक़दस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़र क़य्यूम मशहदी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ की निस्बत से है। जामिया के अजीम फ़ाज़िल मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद जलाली साहिब यहाँ बिकी शरीफ से तबलीग दीन की खातिर आए और फिर उन्होंने अपने लख्ते जिगर हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा मुस्तफ़ा कादरी साहिब को लाहौर हमारे पास दाखिल करवाया, जो तकरीबन 9 साल तक जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में हमारे पास ज़ेर तालीम रहे
और फिर इस मकाम पर लौटे और इनकी वजह से फिर हमारे अजीम फाजिल बहुत ही बाहिम्मत नौजवान मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़ा मुहासिबी जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला अपनी जवानी के ज़रख़ेज़ लम्हात उन्होंने यहाँ तबलीग दीन में बसर किए और उनके बाद फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस जलाली साहिब की यहाँ ड्यूटी लगी और अब भी हमारा इस इलाके के साथ राबता खुसूसी तौर पर अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद उवैसी साहिब की वसातत से है। मुझे खुशी है कि एक दिन यहाँ मैं मौलाना आसिफ रज़ा मुहासिबी के साथ इस जगह दिन के टाइम कुछ वक़्त यहाँ हम बैठे रहे और उन्होंने बताया कि यहाँ दारुल-उलूम का प्रोग्राम बन रहा है और आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और जितने अहबाब भी इस नेटवर्क में यहाँ पर दर्स व तदरीस तालीम व ताल्लुम के इस नूरानी सिलसिला से मुंसलिक हैं, क़िबला उवैसी साहिब के साथ दस्तो बाजू बने हुए हैं। अल्लाह सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज के इज्तिमा में तौसा शरीफ से सूफ़ी मोहम्मद आबिद हनफी सैफ़ी साहब भी रौनक अफरोज़ हुए। तवील सफ़र के बाद वो यहाँ पहुँचे, अल्लाह उनका आना भी कबूल फरमाए। आज बड़े ही अहम मौजू पर चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात से करनी हैं, जो सिर्फ आप तक पहुँचाना मकसूद नहीं, आपके ज़रिए से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचाना मकसूद है। उमूमी तौर पर दलाइल बयान किए जाते हैं महब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम की फ़र्ज़ियत के या महब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की फ़र्ज़ियत के, और इसमें एक तकाबुल समझा जाता है। आज हम जिस मरहला में हैं, हम सारे ही महब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़रूरी समझते हैं और दर्जा नफल में नहीं, दर्जा फ़र्ज में समझते हैं। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम फ़र्ज है। इसकी फजीलत जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, हर मोमिन का ईमान तब ही कायम होता है, कायम रहता है और उसकी तकमील होती है जब मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम उसे मुयस्सर हो। असल मसला मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की फर्जियत के बयान का नहीं, असल इन दोनों मोहब्बतों की जो शराइत हैं उन्हें समझने का मसला है। नमाज फर्ज है, तो इसकी बड़ी अजमत है, नमाज फर्ज है, लेकिन आपने कभी इस पर इक्तिफा किया कि नमाज की फजीलत फर्जियत के तज़किरे करते रहें, इसके मनाकिब पढ़ते रहें, इसके जलसे मुनक्किद करते रहें, लेकिन इसकी शराइत ना समझें और ये समझें कि जब इसकी फजीलत इतनी है तो फिर ये कबूल ही होनी है, तो यकीनन कोई भी अक्लमंद बंदा सिर्फ फजीलत पर इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि
फजीलत अपनी जगह है, लेकिन नमाज की शर्तें अपनी जगह है। नमाज पिलर्स ऑफ इस्लाम में नमाज का हुक्म जा बजा कुरान में। नमाज 5 वक्त का गुस्ल जो बंदे के गुनाहों के दाग धो डाले, मगर इसकी शर्तें अपनी जगह है। आप सारे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई शख्स किबले की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़े और दूसरी तरफ उसने मुंह किया हुआ हो, कपड़े ना पहने, कपड़े उतार दे या कपड़े पलीद पहन ले, उसका वुजू ही ना हो, तो क्या नमाज की जो अपनी जगह फजीलत है ये उसकी नमाज के होने के लिए काफी होगी? ये तुम में से हर एक शख्स कहेगा कि ठीक है फजीलत तो है, मगर शर्तें भी तो पूरी करो, शरायत हैं इसकी। अगर मुंह किबले की तरफ नहीं तो नमाज नहीं। फजीलत अपनी जगह, मगर कबूलियत की शर्तें अपनी जगह। अगर कोई कपड़े उतार के पढ़ रहा हो और उसे आप कहें कि कपड़े पहन, और कोई कहे कि तेरे दिल में बुग़्ज़ नमाज है, तो ये नहीं देख रहा कि वो नमाज पढ़ रहा। अगर कोई वुजू के बगैर पढ़ रहा हो और आप कहें इससे तो तू ना पढ़ता तो अच्छा था, ये नमाज है, मजाक नहीं, इसके लिए वुजू जरूरी है। और जब आप कहें कि वुजू करके पढ़ या मुंह उसने किबले की दूसरी तरफ किया हो, तो आप कहें कि जरा बेदार हो, किबले की तरफ मुंह कर, और प्रोपेगेंडा ये हो जाए कि इन्हें नमाज जो है वो रास ही नहीं आती, इनको नमाज पसंद ही नहीं है। तो ये तो फिर दुश्मनी नमाज से है। नमाज फर्ज है, नमाज पसंद है, लेकिन नमाज ही का तकाजा है कि इसकी शरायत माने। इसकी फजीलत काफी नहीं शरायत के लिहाज से। फजीलत तो कबूलियत के बाद आएगी, कि कबूल होगी तो फिर बड़ी फजीलत है, गुनाह झड़ जाएंगे। लेकिन अगर कबूल ही ना हो कि वुजू ही नहीं था, कबूल ही ना हो कि कपड़े पलीद थे, कबूल ही ना हो कि मुंह किबला की तरफ नहीं था, तो फिर नमाज की अपनी जगह तो फजीलत जरूर है, लेकिन जो इसने पढ़ी है उसकी कोई फजीलत नहीं, वो हुई नहीं। इस मरहले में आज हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत ही मुहिब्बे अहले बैत हैं, अहले सुन्नत ही मुहिब्बे सहाबा हैं। मोहब्बत सहाबा की भी शर्तें हैं, और जहां उन शर्तों की बयान की जरूरत हो हम वहां वो भी बयान करते हैं। मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की भी शर्तें हैं, और जब शर्तें छोड़कर कोई काम कर रहा हो तो फर्ज है उन्हें, जिन्हें किबले का पता है, कि मुंह तू किबले की तरफ कर। जिन्हें पता है कि कपड़े पलीद हैं, उन पे फर्ज है कि बताए कि वक्त अपना जाया ना कर, और तकद्दुस इस नमाज का पेशे नजर रख कि तू नमाज को नमाज ही नहीं समझ रहा। अब इसमें 14 सदियों में अहले सुन्नत व जमात का हर मुजद्दिद, हर मुज्तहिद, हर मुफस्सिर, हर फकी, हर मुहद्दिस, हर सूफी ने ये बात बिल्कुल 100% वाज़े की है कि मोहब्बत अहले बैत की शर्तें सिर्फ सुन्नी पूरी कर सकता है। इनमें वो लोग भी हैं कि हम जैसे करोड़ों उनके कदमों की खाक तक भी नहीं पहुंच सकते। ये उनके हवाले 14 सदियों के मेरे पास मौजूद, हर सदी के। अब जो लोग फराडिये थे, मोहब्बत अहले बैत की उन्हें सनद नहीं मिली थी दरबार रिसालत से, हदीस ने उनका रद्द किया था।
उन्होंने इसके लिए अपना तरीका अपनाया और उसमें खुली छुट्टी दी। यानी दूसरे नमाज का एक अपना तरीका उन्होंने गढ़ा। उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं वुजू, कोई शर्त नहीं किबले की तरफ मुंह करना, कोई शर्त नहीं। इसके लिए कपड़ों का पाक होना इसकी अपनी बड़ी शान है। बस जितनी पढ़ो, जिस टाइम पढ़ो, जैसे पढ़ो, ये नमाज बेड़ा पार कर देती है। ये उन्होंने अपना दीन बनाया। और जब भोले भाले सादे बंदे इस झांसे में आने लगे तो अहले हक ने बताया कि नमाज फर्ज है, मगर वक्त पहचानना भी फर्ज है, उसकी शर्तें जानना भी जरूरी है। अब जब हम इस पर निकले, आज ही नहीं, ये सारे अकाबिर ने लिखा है कि जब भी अहले सुन्नत ने मोहब्बत अहले बैत की शर्तें बताई तो रवाफिज ने इन्हें खारजी कहा। शर्तें बताने वालों को रवाफिज ने इन्हें नासबी कहा, और जो उनकी तरह बगैर शर्तों के चल रहे थे उन्हें सुन्नी माना। ये 14 सदियों की तारीख है। और अभी एक हफ्ते पहले एक जाकिर की तकरीर में उसने कहा अली हजवेरी भी काफिर है माज़अल्लाह। ये हमारे सादा लोग तो ये भी एक है ना किस्म थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले एक तरफ हैं और एंटी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हैं। उन्हें पता नहीं कि या रसूल अल्लाह कहने में भी कितनी किस्में हैं। अब यहां जिस वक्त ये सूरत हाल, यानी तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है अशरफ आसफ जलाली सुन्नी नहीं नासबी है, ये भी काफिर है, अली अजवेरी भी काफिर है, अहमद रजा भी काफिर है। और फिर बकता है कि 3 होते ही काफिर हैं, वो खुलफाए राशिदीन के। ये अभी अब की बात है, उसकी हम वीडियो दिखा सकते हैं। तो क्यों वही अपनी जुबान से हमारे मसलक के एक उस शख्स को वक्त का इमाम गर्दानता है जो उनकी बोली बोल रहा है। बात सोचने की है कि जिसके मेरिट पे दाता गंजे बख्श हजवेरी तो सुन्नी नहीं, लेकिन कोई ईरान का फंड खोर सुन्नी है, तो आखिर बिला वजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। खुदा की कसम हमारा इसके सिवा कोई जुर्म नहीं कि जो लोग दाता साहब का बोर्ड लगा के पूरे मुल्क से सवारियां बिठा के गामे शाह उतार रहे थे, हमने कहा ये जुल्म ना करो, दाता साहब के नाम पे बिठाते हो तो दाता साहब उतारो। दाता साहब या बोर्ड उतार दो दाता साहब का, गामे शाह का लगाओ। बिठाते वक्त मदीना 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 करते हो, उतारते वक्त खुमैनी के दरबार पे उतार देते हो। ये जुल्म हो रहा है मुआशरे में, और ऐसा एक बयानिया उसको प्रमोट किया जा रहा है जिससे साबित ये करते हैं वो इशारतन या गनायतन कि वो मोहब्बत अहले बैत में सच्चे हैं। प्यार तो वो करते हैं, तो जिससे वरगलाया जाता है सुन्नी अवाम को। फिर इनके कुछ खतीब, कुछ नकीब, कुछ नात खान, वो एक्टिंग करते हैं जो दूसरा टोला अपने यहां कर रहा है, जिनके यहां शरत ही कोई नहीं। इस तरह आज सुन्नी शनाख्त ही खत्म हो रही है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग से पहले भी तो एक फार्मूला है कि जब किसी के साथ दिल ना मिलता हो तो कहते हो तुम अपने घर हम अपने घर। हमारी पाकिस्तान में पॉलिसी अहले सुन्नत की रवाफिज से जंग की नहीं, अहले सुन्नत की खवारिज से जंग की नहीं, क्योंकि हमारे 20 लाख कलेजे जुड़े तो पाकिस्तान बना था। हमारी पॉलिसी यह है कि सुनियो अपना घर पहचानो। क्यों किसी के घर जा बैठते हो, क्यों किसी की रौनक बढ़ाते हो,
तुम मुस्तकिल हो, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। जिनके पास मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हो की वैरायटी दाता गंज बख्श की शक्ल में हो, उन्हें किसी गामे शाह की कोई जरूरत नहीं। जिनके पास मोहब्बत अहले बैत हजरत गरीब नवाज अजमेरी की शक्ल में, मोहब्बत अहले बैत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी की शक्ल में, मुजद्दिद अल्फेसानी की शक्ल में, इमाम अहमद रजा बरेलवी की शक्ल में, इमाम अबू हनीफा की शक्ल में, जिनके पास रोशन आफताब मौजूद हों, उसे किसी अंधेर नगरी में भंग के घोटों की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम की फर्जियत पर गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए बात आगे बढ़ाता हूं। ये हम ही सिर्फ बयान कर सकते हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम, इसके अंदर ये हदीस नंबर 4766 हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ अन्न रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िद li अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखल अन्नार। मोहब्बत अहले बैत से सारी जिंदगी को भाग लगते हैं और हर हर घड़ी खुशहाल होती है। घंटा एक भी बंदे का जाया हो जाए तो बड़ा अफसोस है, और अगर सारी जिंदगी पे पानी फिर जाए तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। एक रिकॉर्ड पारसा की बात हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई। अब इसके होते हुए हमें लोगों की वो बातें घड़ी हुई जो कुरान से टकरा रही हूं, उन दलीलों की कोई जरूरत नहीं। ये दलीलें हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सफना बैनर रुकन वल मकाम। मैं चूंकि गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, अल्लाह के फजल से हजारों हदीसें इस्तेदलाल में भी पेश करता हूं जुबानी। लौ अन्ना रजुलन सफना, सफना का मतलब होता है कहीं पक्का डेरा लगा लेना, कि अगर कोई शख्स अजम में नहीं अरब में हो, अरब में भी हरम में हो, हरम में भी मस्जिद हराम में हो, और मस्जिद हराम में भी काबे के दरवाजे के सामने हो, बैनर रुकन वल मकाम, एक तरफ हजर अस्वद है, दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम है, दरमियान में उसका मुसल्ला है, और वीजा 2 हफ्ते या 2 महीने का नहीं, जिंदगी भर उसे वहां से कोई उठा नहीं सकता। जहां 1 मिनट भी ठहरना मुश्किल है, वहां उसका मुसल्ला है, और फिर सोया हुआ नहीं, बेदार है, जिक्र खुदा में मुस्तगरक है। वहां तो वैसे ही इतना नूर बरसता है कि बंदे को धो देता है, लेकिन ये साथ बंदगी भी कर रहा, सल्ला व सामा, इसने नमाजें भी पढ़ी, रोजा भी रखा, फर्ज रोजे नहीं नफली भी रखे, बैठा है नूर की आगोश में, ना शराबी, ना जानी, ना बदकार, ना क्रिश्चियन, ना नसरानी, ना यहूदी, ये कलमा पढ़ता है, और फिर अमल भी कैसा है, और फिर जगह भी कैसी है। सरकार फरमाते हैं, जब उसके मरने का वक्त आया, लक़ी अल्लाह दाखिल अन्नार, सीधा जहन्नम में जा गिरा।
क्यों नहीं कलमे ने इसे बचाया, क्यों नहीं काबे ने इसको बचाया, इसकी नमाजें इसको क्यों ना छुड़ाने आई, इसके रोजे इसकी सफारशी क्यों ना बने, हरम में की गई इसकी तिलावत ने इसका हाथ क्यों ना पकड़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बस एक ही सुकम था, सारी जिंदगी रहा हरम में, सारी जिंदगी रहा अनवार तजल्लियात की बरसात में, नमाजी भी रहा रोजेदार भी रहा, लेकिन वह हुआ मुबग़िद ले अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाजी था, रोजेदार था, कलमा गो था, काबे में मोतकिफ था, मगर आले नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता था। तो कोई शय भी उसके काम ना आई। नमाज बहुत कुछ देती है मगर कबूल हो तो देती है, कलमा भी हाथ पकड़ता है मगर कबूल हो तो पकड़ता है, काबा भी जन्नत ले जाता है मगर काबा राजी हो तो ले जाता है। और ये जिसके दिल में बुग़्ज़े आले नबी अलैहिस्सलाम था, इसे कोई शय भी फायदा ना पहुंचा सकी। तो फिर कितना लाजिम है दिल की तलाशी लेना जिंदगी में, कि कभी एक घड़ी भी कहीं बुग़्ज़ छुप के ना बैठे दिल के अंदर। ये तो सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है बुग़्ज़े आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर फर्ज है अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से प्यार, इसलिए भी कि नेकी काम ही तब आएगी जब आले नबी अलैहिस्सलाम से प्यार होगा। ऐसे ही हदीस सहाबा अलैहिम रिदवान की मोहब्बत की भी फर्जियत की है, लेकिन इस वक्त मैं ये बयान कर रहा। और इसमें ज़िम्नन ये मसला भी समझ लो, वो भी जब हम अलहदा समझाते हैं तो वो भी समझ नहीं आता जल्दी। ये कुछ लोग हैं जो हर मशीनरी में फिट हो जाते हैं, इनके जितने रवाफिज से ताल्लुक है उतने खवारिज से भी हैं। और हम ये हैं, ये 2 रातें पहले पेशावर में जलसा था, दोनों धड़ों ने हर उनका जो मरकज था मेरे खिलाफ दरखास्त आई, सिपाही सहाबा की तरफ से भी रवाफिज की तरफ से भी, कि इस बंदे को पेशावर ना दाखिल होने दिया जाए, ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। वो दरखास्तों का ढेर है, एक दोनों को खतरा है। और एक तीसरी कंपनी, एक पीर ने, वहां जो जलसा कराने वाले शाह साहब थे, उन्होंने मुझे बरमला कहा कि उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया देने की ऑफर की और कहा कि मैं 200 खतीब भी दूंगा, 1 करोड़ भी दूंगा। तो अशरफ आसिफ जलाली को रोक दे। वो शाह साहब बड़े दलेर हैं और सादे हैं और बड़े, उनका लहजा बड़ा मीठा सा है, यानी पश्तो के लहजे में उर्दू बोलते हैं। तो कहते मैंने कहा जी फिर उनमें कोई 200 में अशरफ आसिफ जलाली भी होगा। तो वो यानी करोड़ रुपया दे रहा है और खानदानी रवाबित हैं सियादत के साथ। तो अब दूसरी तरफ वाले जितने वो फिट होते हैं खवारिज के साथ उतने ही रवाफिज के साथ, जितने रवाफिज के साथ उतने ही खवारिज के साथ। लेकिन बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। तो हम जब समझाते हैं ना कि काबे पर कब्जा होना ये हक की दलील नहीं, वहां नमाजों का जाके ख्याल किया करो। तो बंदे कहते हैं काबे को तो देखना ही बड़ी बंदगी है, तुम्हें कभी नसीब होता है, वो हर वक्त वहां बैठे हुए हैं, उनके पास चाबी है, वो वहां ही रहते हैं और तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो। वो अल्लाह के कितने पसंदीदा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले इसका भी सवाल दिया, जवाब दिया था कि बंदा वहां दिन रात बैठा है, नमाज रोजा ये सब कुछ देखने के साथ ये भी देखो कि नजदी क्या मुहिब्बे आले नबी भी है। तो अमल
फर्ज है, लाजिम है, मगर कबूलियत की शर्त तो पाई जाए। और शर्त जो है उनमें से एक शर्त यह है कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ ना हो, दूसरी है असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ ना हो। आले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिहाज से अल मुजमुल औसत की 5वीं जिल्द के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये जिल्द नंबर 1 के जो अल्फाज हैं पहले ये पेश कर रहा हूं और रिवायत कर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस नंबर 2230 मुजमे औस जिल्द नंबर 1। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत। ए क़यामत तक के मुसलमानों, अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज जानो। ये इख्तियारी सब्जेक्ट नहीं है, हर एक पर फर्ज है जिसने भी जन्नत लेनी है। अगर दूसरा है कि भज के जहन्नम में वड़ मामदीना, तो वो अलहदा सूरत हाल है, लेकिन जन्नत वालों के लिए ये है इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत। क्यों लाजिम है, इसका फायदा क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, सरकारी इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व हुवा यवद्दुना। जो रब से इस हालत में मिला, यानी सांस निकलने से आधा सेकंड पहले भी खाली नहीं था इस प्यार से। अगर इतना भी पहले प्यार निकल गया तो फिर भी फेल हो जाएगा। मरा है जब, रूह जब निकली है तो खुशबुए मोहब्बत अहले बैत की हमरा निकली है। सरकार फरमाते हैं, दाखल अल जन्नत बेशफाअतिना। वो जन्नत जाएगा हमारी शफात के साथ। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उठा के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रब के कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ला यनफ़उ अबदन अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। किसी भी बंदे को क़यामत तक उसका कोई अमल फायदा नहीं देगा जब तक कि आले नबी अलैहिस्सलाम का दीवाना नहीं बनेगा। किसी को छुट्टी नहीं, कोई मुस्तस्ना नहीं, सबके लिए है। इस वास्ते बुखारी शरीफ में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये खुतबा है, एक जुमला करोड़ों किताबों पे भारी है, उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। ए क़यामत तक के मुसलमानों, सरकार को खुश करना है तो आले नबी को खुश करो। सरकार का कुर्ब चाहते हो तो आले सरकार का कुर्ब इख्तियार करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहते हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक को राजी करो। ये सबक जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, इसी बुनियाद पर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शान मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कलीदी दलील अपने खुतबे में पूरी कायनात तक पहुंचाती रही। अल मुख्तसर अल मुआफ़क़ा बैन अहलिल बैत व सहाबा, इसके अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, और इस किताब के अलावा मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। इमाम हाकिम ने कहा, हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन अपने अब्बा जी से सवाल कर लिया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, कहती हैं, रईतु अबा बकरिन युक्सिरुन नज़रा इला वजह अलीयिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने अक्सर अपने अब्बा जी के मामूलात में देखा
कि वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात का अक्सर एहतमाम करते थे, ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिलते थे, और फिर जब मिलते थे तो उनका चेहरा ही देखते रहते थे। ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत तक ये बात पहुंचा रही हैं। कहती हैं मैंने अब्बाजी से कहा, या आबाती अरा का तुक्सिरुन नजरा इला वजह अलीन, मैं आपको बारहा इस हालत में मैंने तुम्हें मस्त देखा कि अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर तुम्हारी निगाहें अब्बाजी जमी रहती हैं, इसकी कोई खास वजह है? फ़क़ाल या बुनैया, प्यार से तस्गीर का लफ्ज बोला, ऐ मेरी बचड़ी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मैं बिला वजह नहीं करता, मैं हर काम ही सुन्नते रसूल अलैहि सलाम के मुताबिक करता हूं। क्यों मैं देखता हूं, क्यों देखता हूं? समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़्रु इला वजह अलीइन इबादा, कि मेरी बचड़ी मैंने सरकार से ये सुना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अन नज़्रु इला वजह अलीइन इबादा, माबूद तो अल्लाह है, जैसे हम सजदा काबे की तरफ रुख करके करें, काबे को देखना भी इबादत है। तो यहां चूंकि हर लफ्ज की वजह जरूरी है, लोग आगे खुद क्यास करना शुरू कर देते हैं। रब के सिवा कोई एक लम्हा के लिए भी माबूद नहीं, माबूद सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। जैसे काबे की तरफ नजर इबादत तो है, लेकिन काबा माबूद नहीं, माबूद अल्लाह है। ऐसे ही मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये एहसास भी थोड़ा नहीं कि आपकी तरफ देखना इबादत है, कारे सवाब है। आप माबूद नहीं, माबूद रब्बे जुल जलाल है। अब ये जो तमहीद मैंने आपके सामने अर्ज की, इसकी तो मिसाल मैं दे चुका कि ज्यादा वजाहत अगर करें तो वहां करें जहां किसी को शक हो। ये तो सबको पता है कि मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फर्ज है। हमारी गुफ्तगू इस दायरे में हो रही है इस टाइम। जो फर्ज नहीं मानते उनके साथ हम वक्त हमारा मुनाजरे का चैलेंज है कि हम उनके लिए ये फर्ज साबित करेंगे कुरान और सुन्नत से। लेकिन जो फर्ज मानते हैं और ध्यान ये नहीं हो रहा कि इसकी तो शर्तें भी हैं, और फर्ज की अदायगी होती सही तब होती है, वरना तो एक बंदे को जो आपने कहा कि नमाज होती तब है जब वुजू किया हो, तो उसने कहा मैंने वुजू के बगैर कई बार पढ़ी है, क्यों नहीं होती? यानी ऐसे भी तो लोग हैं दा दरदा, वो कहते हैं कि तुम कहते हो नहीं होती, मैंने कई बार पढ़ी है। तो मतलब यह कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, वो जो काबिल कबूल हो वो पढ़ना जरूरी। तो मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की पहली शर्त कान खोल के सुनो, कान खोल के खुलवा के सुनाओ। पहली शर्त यह है कि ये मोहब्बत सरकार के तुफैल है। आज इस वजह से इतने फतूर हैं कि सरकार के जरिए से प्यार नहीं किया जा रहा, सरकार की वसातत से, सरकार के बिहाफ पर, सरकार के वसीले से, सरकार की निस्बत से ये तेरा जो प्यार शरीयत ने मांगा है हमसे, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मांगा। यानी हम एलानिया कहते हैं कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम
बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। अगर दिल उनसे प्यार न करता होता तो निकाल के कुत्तों के सामने फेंक देते। बहुत मानते हैं, मगर मानते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हैं। सरकार की वजह से मानते हैं। हम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। अगर दिल ने उनसे प्यार ना करता होता निकाल के कुत्तों के आगे फेंक देते। मगर खुदा की कसम हम उनसे प्यार भी सरकार के सदके करते हैं। अब ये बात ज़हन में रखो। लोग कहते हैं कि एक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले, दूसरे एंटी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि एंटी वालों ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि एक नुक्ता नजर पे हम भी कह लेते हैं। इश्किया अंदाज में वो वहीदुज़्ज़मान ने भी लिखा है जवाज, लेकिन वो हमारे अकीदे पर नहीं, उनका अपना अलहदा है। लेकिन ये जो एक सोच है कि हम और ये रवाफिज तो एक जैसे हैं, बल्कि सोच वालों का क्या कसूर है। ऊपर बड़े बड़े चैंपियन जब भाई भाई का नारा लगा रहे हो, भाई भाई, सुन्नी शिया भाई भाई, तो फिर अवाम का क्या कसूर है। खुदा की कसम हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपना घर तो पहचानो। सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ वाले, वो कहने लगे ये जो आयत मैंने पढ़ी ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आपने फरमाया सुन्नी के नजदीक तत्हीर का माना और है, राफजी के नजदीक और है। और दरमियान में जमीन व आसमान से ज्यादा फर्क है। और अब एक ही मजमे में चादरे तत्हीर का कसीदा सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं लफ्ज़े वली, अलीयुम वलीयुल्लाह में जो वो बोलते हैं, इस लफ्ज में और हम जो मौला अली को वलियों का सरताज कहते हैं, इसमें जमीन व आसमान का फर्क है। अलीयुम वलीयुल्लाह में है खिलाफत बिला फसल का जिक्र, जो वो अजान में कहते हैं कि वली उल अमर थे, सरकार ने जानशीन बनाया हुआ था। वो लफ्ज़े वली इस माने में बोलते हैं। और सुन्नी मस्त होकर दाद दे रहा है, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर को गासिब कह रहा है। वो 1,24,000 सहाबा जिन्होंने चुना था हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उन सब को जालिम कह रहा है इस लफ्ज़े वली के अंदर जो वो बोल रहे हैं। और हमारे भोले कहते हैं अलीयुम वलीयुल्लाह कहा, तुम्हें तकलीफ क्या है, वली तो है ही। हम वली और मानते हैं, वो वली और मानते हैं। मेरे पास सैकड़ों वाले उनकी किताब। लफ्ज़े मौला, हमारे नजदीक लफ्ज़े मौला का मतलब नासिर है, मददगार है। उनके नजदीक लफ्ज़े मौला का माना खलीफा बिला फसल है, यानी मौला अली जो हदीस गदीर खुम, उसके लिहाज से मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, इसमें वो जो अली मौला कहते हैं उसका माना होता है खलीफा बिला फसल। और उन्होंने पकवाया हुआ है अपने अवाम को। और हमारे भोले भाले जो हैं वो, यानी ये तो बिल्कुल जो रोजाना के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उनके लिहाज से, तो इस वास्ते चीते की आंख लेके जिंदगी बसर करने की जरूरत है। ये पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, ये जितने सादात को आज तकलीफ हो जाती है, मेरा उनसे ये चैलेंज है कि वो पीर मेहर अली शाह को तो सैयद मानते हैं ना, तो ये छोटी सी किताब पर ही आके हमारे साथ बात कर ले। अगर हम मुहिब्बे अहले बैत नहीं तो फिर पीर मेहर अली शाह भी मुहिब्बे अहले बैत नहीं। अगर हम मुहिब्बे अहले बैत नहीं तो फिर ये कश्फुल महजूब वाले गंजे बख्श भी मुहिब्बे अहले बैत नहीं। कश्फुल महजूब पे आ जाए।
सबसे पहले नंबर पर उम्मत में वलियों का सरबरा किसको लिखा गंजे बख्श अजमेरी ने कश्फुल महजूब में, और चौथे नंबर पे किसको लिखा? क्या उनके जद्दे आला मौला अली नहीं थे? देखो ना, यानी असल ऊपर असर ईरान का है और साथ फिर कुछ शैतान का है। अब ये गंजे बख्श अजमेरी, अगर इन्होंने जो लकब लिखे हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, अगर मैं ये जिक्र किए बगैर कि ये उन्होंने लिखे हैं, सिर्फ मैं कहता, तो इन्होंने मुझे 10 बार खारजी 50 बार नासबी कहना था। अब ये मेरे पास असल नुस्खा है कश्फुल महजूब का, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वाला, फारसी वाला। उम्मत में सबसे पहला नाम किसका है? बाब फी जिक्र आइम्मातिहिम मिनस सहाबाते रदियल्लाहु ताला अन्हुम, के सूफियों के इमाम सहाबा में से कौन हुए हैं? सूफियों के इमाम। और इसके बाद अगला बाब जाकर फिर उन्होंने ये लिखा है कि बाब फी जिक्र आइम्मातिहिम मिन अहलिल बैत। पहला तो पर्चा यहीं कट जाना है कि अहले बैत वाला बाब दूसरा क्यों बनाया, पहला क्यों नहीं बनाया? और फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने आइम्मा अहले बैत में शुमार नहीं किया, आइम्मा सहाबा में शुमार किया है। और पहला नहीं किया, चौथा शुमार किया है। और पहले के लकब क्या लिखे हैं? हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा लकब मिनहुम शेखुल इस्लाम, पीरों का पीर। एक तो बकलम खुद शेखुल इस्लाम, ये वो जिन्हें दाता गंजे बख्श शेखुल इस्लाम कहें। और उन्होंने इसलिए कहा, मेरे पास हवाले हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुआ करते थे तो शेखुल इस्लाम सिद्दीक़ अकबर शेखुल इस्लाम लकब लेते थे। जो मौला अली के शेख हों वो उम्मत के शेख क्यों नहीं होंगे? शेखुल इस्लाम पहला लकब। फिर व अज़बाद अंबियाए खैरुल अनाम। ये कहते हैं आज ये भिक्की वाले इनको कुछ हो गया है। मैं कहता हूं दाता साहब को क्या हो गया है? तर्जुमा किसी का भी ले, ये तो तर्जुमा करना पड़ेगा। ये मैं फारसी पढ़ रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है कि ये सैयद हैं और सियादत जानते हैं, जाहिल नहीं है। यही तो असल मसला है कि दाता साहब और हैं और गामे शाह और है। व अज़बाद अंबियाए खैरुल अनाम, खलीफाए पैगंबर, इमामो सैयद अहले तजरीद, वलियों के इमाम। और सैयद यानी वो जो सियादत के माना में, सरदारी के माना में लफ्ज सैयद इस्तेमाल इस मतलब में किया दाता साहब ने। शहनिशाह अरबाब तफरीद, अल्लाह के नेक बंदों के, वलियों के शहनिशाह। वाज आफात इंसानी बईद, इंसानी कोई बीमारी जिन्हें नहीं लगी, कोई बीमारी, बुग़ज़, हसद, हुब्बे दुनिया, कोई बीमारी, हर बीमारी से बईद। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर अब्दुल्ला बिन उस्मान अस-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब यही दाता गंज बख्श फिर जिक्र करके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कहते हैं नीज बरादरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत मौला अली के अलकाब। बरादरे मुस्तफ़ा, गरीके बहरे बला, हरीके नारे विला, मुक्तदाए जुमला औलिया, मुक्तदाए जुमला औलिया। अब पहले तीनों के लकब बिलखुसूस जो मैंने पढ़े
तो दाता साहब भूल नहीं गए कि उधर तो उनको कह आया हूं शेखुल इस्लाम, उधर तो उनको इमाम अहले तजरीद कहा। तो बताया कि वो जो पहले हैं ये उनके बाद की कायनात का जिक्र किया जा रहा है। और इसमें ये अलकाब इस अंदाज में जिक्र करके, तो ये जो मसला तफजील है इस पर हमारे पास कोई तराजू नहीं, ना हम इस हैसियत में हैं। लेकिन जो उम्मत ने 14 सदियों में इजमा से पढ़ा, कुरान से पढ़ा, हदीस से पढ़ा, उसको आगे पहुंचाना ये हमारी ड्यूटी है। अब यहां मैं असल अभी मौजू की सिर्फ तमहीद पेश कर रहा हूं कि आयत ततहीर, अगर कोई तुम में से ये समझे ना कि हम उनके मेरिट पे पूरा उतर जाएं, रवाफिज भी हमें मुहिब अहले बैत मान लें, तो आप कभी नहीं उतर सकते उस वक्त तक जब तक कि जहन्नमी न बने। ये हमारे यहां इमाम ने लिखा, क्योंकि उनकी हर बात में फर्क है। अब आयत ततहीर में हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी एक मिसाल देकर मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं और उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं कि अपने बड़ों की तो पढ़ो। हमारा सिर्फ यही कसूर है कि हमने उनको पढ़ा है और उनके हवाले हर जगह पे देते हैं। यहां मसला बागे फदक पर, मसला बागे फदक पर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखते लिखते एक दलील का जवाब दिया जो रवाफिज की दलील थी। रवाफिज ने कहा कि यहां सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मांग लेना, दावा करना कि ये मेरा है, बस यही काफी था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो भी कर लें आगे से वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? रवाफिज ने कहा इन्हें चादरे ततहीर हासिल है और सिद्दीक अकबर को चादरे ततहीर हासिल नहीं है। और चादरे ततहीर का मतलब मासूम होना है और मासूम गलती नहीं करता। तो फिर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दावा तो इस आयत से साबित हो गया। अब देखो, लोग कहते हैं तुम भी मान जाओ तो फर्क क्या पड़ेगा। अब पीर मेहर अली शाह साहब से कहा गया आप भी ततहीर वाला ये माना मान जाए। आपने फरमाया मैं क्यों मानूं ये माना, अगरचे बात मेरी अम्मी जान की हो रही है, लेकिन हमने वो मानना है जो कुरान ने बताया है। अब लफ्ज गौर से सुनो, एक है ततहीर का माना रवाफिज के यहां मासूम होना कि उनसे गलती का इम्कान ही नहीं, और दूसरा है ततहीर का माना अहले सुन्नत के नजदीक कि गलती का इम्कान तो है लेकिन रब ने हिफाजत फरमा दी है। अब ये लफ्ज सुने, फरमाते कि इस मौजू पर एक और दलील जो फरीक के मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान, आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को पाक गर्दाना है। लिहाजा सैयदतुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यानी जब वो मासूम हैं तो वो नाजायज बोल कैसे सकती हैं? ये रवाफिज की दलील है। कहते हैं इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा, यहां इतना कह देना काफी है। अगले जुमले जो है ना, वैसी साहब बोले, मैं बोलूं, कोई भी आज का बोले, तो दूसरी तरफ से फौरन कहा जाएगा इनके दिल में कोई मरोड़ है। और ये बोल रहे हैं पीर मेहर अली शाह साहब, तो पता चला मरोड़ का मसला नहीं, शरीयत की हिफाजत का मसला है। क्या
क्या वजाहत की? फरमाया ततहीर का माना जो वो लेते हैं वो गलत है, ततहीर का माना जो सुन्नी लेते हैं वो सही है। अब सुन्नी माना लेते हैं, उससे फिर अब फर्क क्या निकलेगा? कहते हैं कि आयते ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं, हरगिज ये नहीं, आयते ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पाक गुरु मासूम है। सरकार के अलावा जो 4 तन है 5 तन में, कि ये पाक गुरु मासूम है। पीर मेरे अली शाह फरमा रहे हैं आयते ततहीर का हरगिज ये मतलब नहीं, ततहीर है मगर ये मासूम नहीं। क्यों? मासूम सिर्फ रब के नबी हैं। इंसानों ततहीर क्या जो माना रब ने दिया वो भी बड़ी शान है, लेकिन ततहीर का यह मकसद नहीं कि इन्हें नबियों के साथ मिलाया जाए। नबी मासूम है इंसानों में, और ये फरमाया कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पाक गुरु मासूम है और इनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। तो ये मतलब नहीं, खता का सरजद होना मुमकिन है। ये पीर मेर अली शाह साहब ततहीर का मतलब बता रहे हैं कि खता का सरजद होना मुमकिन है। तो फिर फरमाते हैं इसका ये मतलब है कि अगर मुक्तजाए बमुक्तजाए बशरियत इनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़्व ततहीर इलाही में दाखिल होगी, रब अफ़्व कर देगा। ये नहीं कि खता मुमकिन ही नहीं रही, लिहाजा